नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। अभी माहौल वही चल रहा है, भारत पाकिस्तान वॉर, उस पर सियासत। तो हम भी वही बात करेंगे, नाम आपके आगे लिखा ही है। अब तिरंगा यात्रा, शौर्य संदेश, सीज फायर पर मचा है कलेश। आज इसी मुद्दे पर बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देशवासी सेना के शौर्य को सलाम कर रहे हैं। देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी नेता इस यात्रा में शामिल होकर सेना के शौर्य गाथा को आम जन तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन विपक्ष ने इस यात्रा के सहारे बीजेपी पर हमला बोला है। विपक्ष का कहना है कि सेना के नाम पर बीजेपी राजनीतिक स्टंट कर रही है। तो उधर सीज फायर के फैसले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका पर सियासत में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष ने सरकार से पूछा है, क्या अमेरिका के दबाव में सीज फायर का फैसला किया गया? विपक्ष ने सीज फायर के फैसले के पीछे के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की। इन सब के बीच पीएम मोदी आज आदमपुर एयरबेस पर पहुंचे और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की, उनका हौसला बढ़ाया। पीएम ने सैनिकों के साहस को सैल्यूट किया और पाक को संदेश दिया कि अगर फिर उसने दोबारा हिमाकत की तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। कल देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी पीओके को लेकर भी सरकार की मंशा क्लियर कर चुके हैं कि कश्मीर पे बात नहीं होगी, कश्मीर भूल जाइए, वो तो हमारा हिस्सा है। अब पीओके पर बात होगी। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। ट्रंप किया, वो क्रेडिट लेने के होड़ में है। हम वो क्रेडिट की बात नहीं करते। हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए जो कुछ भी होता है, हमने पहले ही बोला कि हम सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा कर दी कि वॉशिंगटन में रहकर मैंने इंडिया, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुका दी। यानी कि वॉशिंगटन में रहकर उन्होंने यहाँ का युद्ध रुकवाया है। उस पर तो प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। अभी जो ट्रंप साहब पिक्चर में आ रहे हैं, वो पता नहीं इनकी कंसर्न से आ रहे हैं सरकार की, या वो अपने हिसाब से आ रहे हैं। वो भी देश के सामने स्पष्ट करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, एमईए को, कि भाई वो ट्रंप साहब जो सब कुछ कह रहे हैं आज के टाइम में, उसके पीछे क्या राज है, क्या दबाव है। उनके ठिकाने पे ब्रह्मोस मिसाइल पहुंच गई, तभी पाकिस्तान ने त्राहिमाम किया कि हम सरेंडर करना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं करना चाहते। दुनिया के सामने गिड़गिड़ाया। फिर हमारे डीजीएमओ से बात करके कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता। भारत तो पहले ही कह दिया था कि हम तो आतंकवादी हमले का बदला लेना, वो बदला लेने के बाद हम आगे चाहते भी नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान ने छेड़ा तो फिर छोड़ना तो है नहीं। हकीकत तो यही है कि अमेरिका ने इंटरफेयर करा इसके अंदर। हम वो लोग नहीं है कि हकीकत से दूर भागें, लेकिन उनका इंटरफेरेंस करना हमें पसंद नहीं आया। तो आपको बता दें, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से परिचय करा दूं, फिर आज के हमारे सवाल। हमारे साथ आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से आलोक अवस्थी रहेंगे। हमारे साथ नया यादव रहेंगे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ आपको बता दें, प्रियंका गुप्ता रहेंगी कांग्रेस की तरफ से। जैसे ही जुड़ती है उनको भी शामिल करते हैं। मनोज राजन त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन आज के महत्वपूर्ण सवालों पर भी हम बात करेंगे कि क्या जो तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है बीजेपी, क्या बीजेपी तो कह रहे हैं कि उसमें बीजेपी के लोग शामिल होंगे, आम लोग निकाल रहे हैं तो बीजेपी के लोग उसमें शामिल होंगे, उस पर बात हो रही है। और भी तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और उस पर हम बात करेंगे। यादव जी से पहले चर्चा की शुरुआत। नया जी, तिरंगा यात्रा निकल रही है, उसमें बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, क्या विपक्ष को कोई दिक्कत है
सेना के शौर्य के लिए, उसके जज्बे को सलाम करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, कोई भी शामिल हो उसमें तो आपको कहना चाहिए बहुत बढ़िया। ये तो और आप लोगों को भी शामिल होने की जरूरत है उसमें। देखिए, अभी पहलगाम में हुआ जो हमला है और उसके बाद हमारी सेना के शौर्य पे हमें कोई शक नहीं, हम तो सेना को सलाम पेश करते हैं। इस देश की जनता ने जिस तरह से जो जज्बा दिखाया है, इस देश की सेना ने जो जज्बा दिखाया है, वो निश्चित रूप से देश का गौरव बढ़ाने योग्य है। लेकिन अभी उन लाशों जिन्होंने अपनी जान गंवाई, और जब पाकिस्तान पे हमला किया गया और उधर से जवाबी कार्रवाई के दौरान जिन लोगों को हताहत हुए, जिन लोगों ने जान गंवाई, अभी उनकी लाशों की आग ठंडी भी नहीं हुई है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी वही घटिया और घिनौनी राजनीति की तरफ चलने शुरू हो गई है। आप बताइए कि जब इस देश की पूरी की पूरी जनता इसके साथ खड़ी है, पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ, कोई ऐसा नेता विपक्ष का बताइए जिसने इसके खिलाफ बात की हो, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में क्रेडिट लेने की होड़ शुरू हो गई है। क्या भारतीय जनता पार्टी की ये दिखाई नहीं देता है कि लाशों पर भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं? और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जब हमारी सेना का शौर्य और पराक्रम पूरे विश्व में दिखाई दे रहा था, तो उसी समय अचानक से सीज फायर की घोषणा अमेरिका से ट्रंप के द्वारा की जाती है। ये कहां से न्यायोचित है? एक तीसरा व्यक्ति हमारे देश की सेना को कैसे रोक सकता है? एक तीसरा व्यक्ति तो देशों की मध्यस्थता कैसे करा सकता है? क्या ये आपको सीधे सीधे दबाव दिखाई नहीं देता? यही प्रधानमंत्री मोदी जी एक समय पे सवाल किया कर रहे थे। अभी हाल ही में वीडियो भी वो काफी वायरल हुई कि प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि पिछले जो प्रधानमंत्री थे वो विदेश के आगे, मैं नेहा जी उस पर बात करूंगा, लेकिन आपने ये चीजें नहीं दिख रही हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, सेना का हौसला बढ़ा रहे हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं, और उनको पाकिस्तान को चेताया जा रहा है, पाकिस्तान को बोला जा रहा है कि हम परमाणु ब्लैकमेलिंग नहीं सहेंगे, हम पीओके पे बात करेंगे, हम कश्मीर पर नहीं करेंगे। कर दीजिए, पाकिस्तान को खत्म करिए। हम कह रहे हैं ना कि पूरा विपक्ष इसके साथ खड़ा है कि जो पहलगाम में हमला किया गया, वो 4 आतंकवादी कौन थे, कहां से आए थे, कैसे आए उनके पास गन? सवाल आज भी वही बरकरार है। वो 4 आतंकवादियों की लाशें कहां है? पूरा देश पूछ रहा है कहां है वो सब। उस पर क्या जवाब है सरकार का? उस पर क्या रुख है? दो देशों के बीच जंग हुई, उसका चलिए ये तमाम सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। प्रियंका गुप्ता जी, आपके क्या सवाल है? प्रियंका जी, तिरंगा यात्रा निकल रही है, बीजेपी के लोग शामिल हो रहे हैं, मोदी जी वहां जा रहे हैं, आपके भी बहुत सारे सवाल हैं। लगता है कि जहां तक तिरंगा यात्रा का सवाल है, तो मुझे लगता है कि अगर देश में जो हमारे जो शहीद हैं, हमारे सैनिक हैं, हमारे जो बेकसूर लोग थे जिनकी हत्या हुई थी, अगर उनके लिए लोगों के मन में सिंपैथी है तो वो करना चाहिए, उसको कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी इस तरह की यात्रा को स्टार्ट कर चुकी है और चाहती है उन लोगों का मनोबल बढ़ाना जिन्होंने अपनों को खो दिया इस आतंकवाद के चलते। उन लोगों ने, जिनके परिवार के लोग जो है सेना में थे, उन लोगों को ने अपने लोगों को खो दिया। तो मैं समझती हूँ कि ये दुख की तो इस पर प्रियंका जी मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, तिरंगा यात्रा पर थोड़ा अपनी सहयोगी सपा को तो समझा लो भाई, तिरंगा यात्रा तो निकलने दो, क्या दिक्कत है? आप तो क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही निकाल रखी है, तिरंगा यात्रा चल रही है कांग्रेस की। मैं समझती हूँ कि देखिए सरकार के पास जैसे उनकी पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, आ रहा हूँ नेहा जी, आ रहा हूँ, जरूरत नहीं है, लेकिन मैं अरे आपकी दोस्त है ना नेहा जी, आप दोस्त की सलाह मानेंगे ना, इसलिए मैंने कहा। में मोड़ रहे हैं आप सरकार, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ सॉफ्ट टारगेट है, ये सॉफ्ट टारगेट, ये सॉफ्ट टारगेट है आपका, सवाल करिए, ये सॉफ्ट टारगेट है। बीजेपी वालों से पूछेंगे, मैडम डरिए मत, पूछेंगे बीजेपी वालों से अमेरिका ने कैसे सीज फायर करा दिया, ये सवाल पूछेंगे आपके, हर सवाल पूछेंगे, आप क्यों टेंशन ले रही है? कैसे नेस्तनाबूत क्यों नहीं किया जैसे नेहा यादव जी चाह रही है पाकिस्तान को? सवाल तो कहाँ आएगा? चलिए प्रियंका जी बात पूरी हो जाए फिर आ रहा हूँ। प्रियंका जी कोई सवाल पूछने आएगा? मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि जिस तरीके से हमारी सेना ने पूरी तरीके से अपनी ताकत दिखाई, अपनी हिम्मत दिखाई, पाकिस्तान के हौसले पस्त किए, वो सारी चीजें पूरे देश ने देखी, पूरे देश ने सराहना की, और मैं समझती हूँ कि जो हमारी सेना है वो वाकई में विश्व की सबसे बेहतरीन सेना है, और यहाँ का जज्बा और लोगों के अंदर जो उत्साह था वो देखते ही बन रहा था। पर मैं ये समझती थी जिस तरीके से एक अचानक से सीज फायर की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके द्वारा की जाती है, और उसके बाद हमें अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे अपने देश के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया,
तो मुझे लगता है कि किस तरीके से एक पूरी तरीके से ही लोगों का मनोबल तोड़ने लायक बात है कि किस तरीके से एक दूसरा देश आकर हमारे देश में सीज फायर करता है। और आज तो कल तो उन्होंने हद ही कर दी कि प्रधानमंत्री का जो संबोधन होना था, जो पूरे देश को संबोधित करने जा रहे थे, उसके पहले उन्होंने आकर ये संबोधित कर दिया कि मैंने दोनों देशों को पूरी तरीके से, जैसे क्लास में पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उस तरह से ट्रीट करके बोला कि नो 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 नो, इफ यू वांट द ट्रेड यू नीड टू स्टॉप इट। तो दिस इज द वे ही डन इट। अगर ये तरीका है तो मैं समझती हूँ कि आज पाकिस्तान को वो भारत देश के बराबर कह रहा है, एक महान देश है पाकिस्तान, एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को पोसता है, जहाँ पे ओसामा बिन लादेन को पाला जाता है, ऐसा देश है। उससे हमारे देश को कंपेयर कर रहे हैं। मेरे देश की बात अगर मैं करूं तो मेरे देश की सेना ने जितने भी हमले किए वो सिर्फ आतंकवाद को सवाल वही है कि अमेरिका हस्तक्षेप कैसे करता है। आलोक अवस्थी जी जवाब देंगे। आलोक जी, आपने नेहा यादव के भी सवाल सुन लिए, आपने प्रियंका जी के भी सवाल लिए। आऊंगा नेहा जी, अभी दूसरों को तो मौका दीजिए। अब सरकार से सवाल पूछिए, आप तुरंत उंगली उठाएंगे तो फिर सवाल हम आपके और हमारे ही होंगे ना फिर। लेकिन आलोक जी, जवाब देने पड़ेंगे देश को। जवाब बहुत सारे हैं कि अमेरिका ने क्यों यहां पर बीच में एंट्री कर दी, अमेरिका के क्यों दबाव में आ गई भारत सरकार, जब सही दिशा में हम जा रहे थे तो बर्बाद कर रहे थे तो क्यों बर्बाद नहीं किया गया, क्यों रोकना, क्यों सीज फायर करना पड़ा, ऐसी क्या मजबूरी थी, क्या ट्रंप का इतना प्रेशर था। ये देश का सेंटीमेंट है सर, जो मैं बता रहा हूं। ये देश के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। ये तमाम वो वीडियोज हैं पुराने जो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से। ये तमाम वो सवाल हैं जो आपने दम भरे हैं मिट्टी में मिलाने के। आलोक जी, देखिए, आपके बहुत अच्छे सवाल हैं। नहीं मेरे नहीं सर, विपक्ष के। मैं तो देश, लेकिन देश का सेंटिमेंट भी यही जा रहा है, देश की भावना भी यही है बहुत सारे लोगों की। मैं हाँ। जेपी जी, अगर इत्मीनान से सुनेंगे, सवाल आपने किया तो जवाब देने दीजिए जी। आपके माध्यम से ही मैं देश के कोई जवाब दे रहा हूँ और विपक्ष को दे रहा हूँ, तो आप ही माध्यम बनेंगे, जी टीवी माध्यम है, तो मुझे बोलने दीजिए। विदेशी नीति पे भारत का जवाब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लगातार दे रही है। उसने कश्मीर के मुद्दे पे भी अपना पक्ष रखा है, हम सब ने सुना है। अमेरिका के मुद्दे पे भी उसने अपना पक्ष रखा है कि हमें किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थ स्वीकार नहीं होगा। हमारा जो बातचीत अगर होगी तो सिर्फ टेरर पे होगी और पीओके कश्मीर पर होगी, इसके अलावा कोई बातचीत नहीं होगी। 3:15 बजे अगर वहाँ का डीजीएमओ कहता है कि हमें जो है अब आपकी गोलाबारी से बहुत दिक्कत हो गई है और अब आप गोलाबारी बंद कर दीजिए, हम भी बंद कर रहे हैं, उसने रिक्वेस्ट की, तो हमारा तो मकसद 7 तारीख को पूरा हो गया था। हमने पाकिस्तान के अंदर घुस करके 9 टेरर हाइट्स को उड़ा दिए थे। हमने लगातार वहाँ के जो जैश और क्या कहते हैं लश्कर तैयबा के जो हेडक्वार्टर्स थे, जो पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों किलोमीटर अंदर थे, उनको जाकर के तहस नहस कर दिया था, लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। हमने हमारे यहाँ मारे गए 26 निर्दोष लोगों के सिंदूरों की कीमत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार करके हमने पूरा किया और उनके हेडक्वार्टर को तबाह किया। सर वो 4 कहाँ जो भी हमने जवाब दिया है वो पाकिस्तान, वो 4 कहाँ है? नेहा यादव जी पूछ रही थी 4 आतंकी। देखिए, किसी आतंकवादी की बहुत ज्यादा आयु नहीं होती है, उसको पूरे आपको अपने फोर्स पे गर्व होना चाहिए, वो आपको उनको मार गिराएंगे। हमने तो उनके आकाओं को मार गिराया, जो आका पैदा कर रहे थे इन जैसे आतंकवादियों को, जो फैक्ट्रियां थी इन आतंकवादियों की, हमने उन फैक्ट्रियों को उड़ा दिया, उन ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों को मारा जो तमाम आतंकवादी तैयार कर चुके हैं, भारत के अंदर हमला कर चुके, हमने उनको मार के गिराया है। और आप पहली बार देखेंगे कि भारत की विदेश नीति, पहले पाकिस्तान के साथ सारे देश होते थे, आज पाकिस्तान के साथ इक्का दुक्का देश बचे हैं। पाकिस्तान के पक्ष में पहले ओआईसी, जो उनका एक मुस्लिम देशों का संगठन है, हर बार रेजोल्यूशन पास करता था। इस बार कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। पाकिस्तान में 1971 के युद्ध में भी तमाम रेजोल्यूशन पास यूएनएससी में हो गए थे। इस बार एक भी प्रस्ताव यूएनएससी में हमारे खिलाफ नहीं आ पाया है। ईरान और सऊदी अरब, जो सबसे बड़े धार्मिक देश है मुसलमानों के, उन्होंने विरोध किया है आतंकवाद का। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धता है। पाकिस्तान त्राहिमाम कर रहा है, पानी पानी मांग रहा है हर जगह पे। हमने इंडस वाटर ट्रीटी को तोड़ करके हमने उसको जो है पानी से विहीन करने का पूरा उसको क्या कहते हैं नाक जमीन पर रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया है। तो भारत की संप्रभुता, भारत की सेना पर हमें गर्व है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमें गर्व है। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। आगे भी हमने कहा है कि टेरर ऑफ एक्ट को हम वॉर मानेंगे और कोई भी टेरर एक्टिविटी अगर भारत के अंदर होगी तो हम उसको युद्ध के रूप में हम हमला करेंगे। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? आलोक जी, मैं लौट रहा हूं। मैं एक रिएक्शन जल्दी से मनोज जी का भी ले लेता हूं। मनोज जी, सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उन्होंने देश के नाम संबोधन किया, उन्होंने यही जिक्र किया कि उनके डीजीएमओ ने हमें फोन किया, पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोया और फिर ये बात पहुंची यहां तक। यही सेना ने कहा, सेना की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा गया है। लेकिन आपको लग रहा है कि मनोज जी सियासत तो होगी, चाहे कैसे भी कर लीजिए, होगी सियासत जरूर। देखिए, ऐसा है कि इसमें दो पहलू हैं इस सिक्के के। पहली बात तो यह कि पहलगाम में 4 आतंकी घुसते हैं और 26 मासूम लोगों को धर्म पूछकर मार देते हैं। अचानक एक डीजीएमओ को फोन आता है और डीजीएमओ को फोन आने के बाद आप कहते हैं अच्छा ठीक है, वॉर खत्म की जाती है। तो हम क्या है, हम इंतजार कर रहे हैं उन 4 आतंकियों का, हम इंतजार कर रहे हैं उस बदले के पूरे होने का, और एक डीजीएमओ का फोन रात में 3 बजे आ जाएगा और हम वॉर खत्म कर देंगे। एक बात। दूसरी बात, ट्रंप ने इसमें 1 फुट 1 कदम आगे बढ़ाकर हर चीज के बीच में कंफ्यूजन प्रिवेल किया है। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। यह पूरा विपक्ष जो लगातार ये कहता है कि वो साथ है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जिस वक्त मारे गए तो पहला सवाल खड़ा किया गया कि धर्म पूछ के नहीं मारा गया, आतंकियों का धर्म नहीं होता। पहले तो इस पर बहस चिड़ी। जब मरने वाले लोगों के परिजनों ने बताना शुरू किया कि धर्म पूछा, कपड़े उतरवाए और तब मारा, तब आई कि ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है जो हिंदू मुस्लिम को अलग करना चाहता है। चलिए ये भी बात ठीक है। इसके बाद भारत ने शुरुआत की और हमला कर दिया। हमला करते ही अचानक एक ट्रेंड शुरू हो जाता है, से नो टू वॉर। जैसे ही से नो टू वॉर के बाद ये मसला खत्म होता है, सीज फायर कर दिया जाता है, अचानक फिर एक सवाल खड़ा होता है कि देश में चुनाव लड़ना और युद्ध लड़ना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो दोनों तरफ की बात है और भाजपा के लिए एकदम से ये तिरंगा यात्रा निकालना इस वक्त की टाइमिंग गलत है। पहले वो 4 ये कह रहे हैं कि भाजपा नहीं निकाल रहे, आम लोग निकालेंगे, हम उसमें शामिल होंगे, ये लोग ये कह रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्यों मैसेज कर रहे? क्या किसी आम आदमी ने इस तरीके का ऐलान किया है? तो मनोज जी क्या दिक्कत है? सेना के शौर्य को सलाम करने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल सेना के शौर्य को सलाम होना चाहिए। सेना के शौर्य को सब लोग सलाम कर रहे हैं। इस वक्त ये वक्त नहीं था। इस वक्त देश हालांकि हमारा देश प्रेजुडिस हो चुका है, वो झूठ को सच और सच को झूठ मानना शुरू कर चुका है। हर तरफ एक तरफ हर तरफ बवंडर मचा पड़ा है कि क्या सच है क्या झूठ है। सोशल मीडिया ने उसको और डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। ऐसे वक्त में हमें सबसे बड़ी बात, सरकार की जो कार्रवाई होनी चाहिए, वो 4 आतंकी अगर सामने आते हैं, भले 1 आए 2 आए, एक करके आए, लेकिन जिस दिन वो आएंगे और वो जिस दिन मौत की नींद सुला दिए जाएंगे, लगेगा बदला पूरा हुआ। बिल्कुल एक आखिरी लाइन, अगर लोग कहते हैं कि ट्रंप का जवाब नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, तो ट्रंप ने यही तो कहा कि ट्रेड करना है, आप युद्ध नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा तो कि ट्रेड, टेरर और टॉप एक साथ नहीं हो सकता। ये ट्रंप को ही जवाब दिया है। बिल्कुल ट्रंप को। मैं देखिए मनोज जी, आप बहुत सीनियर है, बहुत सारे आपने कारगिल युद्ध भी देखा होगा वो है। लेकिन मेरे एक सवाल है, मेरे जहन में सवाल है, और मैं आपसे वैसे तर्क नहीं कर सकता हूं, बहुत उम्र में छोटा भी हो, पत्रकारिता के अनुभव में भी। लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं इसे आप किसी तरीके से लीजिएगा, फिर मैं विपक्ष तो ठीक है सवाल उड़े, लेकिन चीजें बदली आप मानिए 2014 के बाद। पहले आपने देखा होगा, आपने जानते भी हैं, जब कोई आतंकी हमला होता था तो डोजियर मांगा जाता था कि भाई डोजियर जाएगा, पाकिस्तान को डोजियर चाहिए, फिर वहां डीजीएमओ लेवल पर दिखाएंगे, उसमें अमेरिका को भी विदेश को भी दिखाइए, ये तस्दीक होती। अब वो डोजियर नहीं जाता मनोज जी, अब सीधा अटैक। उरी देख लीजिए, पुलवामा देख लीजिए, पहलगाम देख लीजिए, 10, 11, 12, 15 दिन में आप अटैक कर देते हैं। अब यहां डोजियर तो नहीं हो रहा है। सरकार की नीति तो बदली है, आपको मानना पड़ेगा कि हम अटैकिंग हुए हैं। पहले डोजियरों में फंस जाते थे हम, ये आप मानेंगे या नहीं? प्रोसेस, बिल्कुल एक प्रोसेस है डोजियर का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल एक प्रोसेस है डोजियर का और ये निभाया जाता रहा है। लेकिन हाँ, चाहे बालाकोट हो या उसके पहले की सर्जिकल स्ट्राइक हो, उस स्ट्राइक को बाकायदा 2014 के बाद अंजाम दिया गया। एक नई परिभाषा सामने आई कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और ये नया भारत है, घर में घुस कर मारेगा। ये बिल्कुल सच बात है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन जनता
दिल मांगे मोर वाली बात नहीं है। 26 लोग निर्दोष मारे गए हैं। जनता जब आक्रमण हुआ सब एक खड़े हो गए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से केवल डीजीएमओ के फोन आ जाने के बाद से जो सीज फायर कर दिया गया, उस पर एक सवाल है। उस सवाल को लेके कंफ्यूजन प्रीवेल है। सरकार बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी ने कल का भाषण शानदार था, कंसाइज था, क्रिस्प था। और आज जवानों के बीच ये तस्वीरें कब आती थी? जवानों के बीच आज गए, हौसला बढ़ा के आए, एक मैसेज दिया। आप उस एयरबेस पे जिस पे पाकिस्तान कहता वो तबाह कर दिया, आज उस एयरबेस पे आज S-400 आपके पीछे खड़ा है, लड़ाकू विमान आपके पीछे खड़े हैं। नो डाउट तरक्की की है देश ने, तरक्की की है तकनीकी ने, विश्व ने तरक्की की है और उस तरक्की को आत्मसात किया है, आजमाया है। उस तरक्की को अपने साथ आलोक जी जल्दी से जवाब, फिर मैं यादव जी क्या आपके जवाब से संतुष्ट हो पाई हैं? प्रियंका जी भी आपके जवाब से। हाँ, देखिए मनोज राजन जी बहुत विद्वान जर्नलिस्ट है, बहुत वरिष्ठ है। उन्होंने कहा कि डीजीएमओ की बातचीत पर ही क्यों रोक दिया गया। मनोज राजन जी, आप तो जर्नलिस्ट अच्छे हैं, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हो रही है, हमारे एनएसए के लेवल पे कोई बातचीत नहीं हो रही है। केवल सेना के द्वारा ही बातचीत हो सकती है, आपको पता है। हमारे बाकी सारे संबंध उनसे टूटे हुए हैं, व्यापारिक रिश्ते नहीं है, कोई भी राजनीतिक रिश्ते नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री से उन्होंने मिलने के लिए कई बार आग्रह किया, लेकिन भारत ने कहा कि हम टेरर के साथ कभी भी जो है, हम आतंक के साथ हम समझौता नहीं करेंगे और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो बातचीत का एक ही जरिया था, वो है डीजीएमओ। इसलिए डीजीएमओ के जरिए ही बात हो पाई है। एनएसए को कॉल करने का प्रयास किया गया, प्रधानमंत्री कार्यालय को फोन किया गया होगा, लेकिन वो हमारे बातचीत का मंच नहीं है। राजनीतिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का जवाब है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, राजनीतिक रूप से हमने पाकिस्तान को अलग थलग किया। जो 26 लोग हमारे निर्दोष मारे गए, आप ये बात सही है कि वो 4 लोगों को ढूंढ रहे हैं और गिन के मारेंगे, लेकिन खाली 4 लोगों को मारने से 26 लोगों और पूरे भारत की अस्मिता को जो है शांति नहीं मिलेगी। हमने इसलिए उनके आकाओं के घर पे घुस के मारा, जहां से वो 4 लोग भेजे गए थे, उनको 400 लोगों को तबाह किया, उनके हेडक्वार्टर्स को तबाह किया। इस्लामाबाद के बगल में घुस करके हमने रावलपिंडी पे, नूर खान बेस पे और उनका जो एक और बेस है जो कि अफगानिस्तान बार में बहुत जखोखाबाद, उसको उड़ाया। ये आज तक भारत कभी इतना घुस करके अंदर नहीं मारा है। हमने भारत के अंदर से हमारी मिसाइलों ने प्रहार किया है। ठीक है घर में भारत की मेरा सवाल आपसे, आलोक जी की बात से आप संतुष्ट हुई या नहीं? दूसरा सवाल ये, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, और प्रियंका जी को याद होगा डोजिया खेलते रहते थे और कई महीने बीत जाते थे आतंकियों की उसमें पाकिस्तान का हाथ है ये बताते। आज तो मैम 10-11 दिन में आते हैं, आप घर में घुस के मार के आते हैं। अभी आपने इन्होंने 9 जगह अटैक किया उनके आकाओं को, और इनका दावा है और कि 100 से ज्यादा आतंकी इन्होंने ढेर किए। तो क्या बदला नहीं ले रही है? क्या हाथ पर हाथ धरे थोड़े बैठी है सरकार? भाई जेपी जी सबसे पहले आप जिस फोर्स से जिस तरह से कह रहे हैं, मैं उसमें बहुत साफ क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता मैं की लड़ाई लड़ रहे हैं कि सारा क्रेडिट मुझे मिले, इससे इन्हें पहले दूर हो जाना चाहिए। देश की सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम को दिखाया है, हम सब देश की सेना के साथ हैं। पूरा विपक्ष भारत पूरा एकजुट होकर के आतंकवादियों से और पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। इस पे हमें कोई टिप्पणी करनी ही नहीं है। सवाल हमारा उन 4 आतंकवादियों को लेकर के कल भी था, आज भी है और तब तक रहेगा जब तक कि 4 आतंकवादी हमारे नहीं जाएंगे। दूसरा सवाल, अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कंधार छोड़ करके आए थे आतंकवादियों को, अब इस बात पे मत आइए। पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो जो सवाल है उसका जवाब दिए, पॉइंटेड सवाल है। 1971 की लड़ाई का श्रेय क्या आपने इंदिरा गांधी जी को नहीं दिया है? क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया आपने? किसको श्रेय दिया था 1971 की लड़ाई का? तो जब लड़ाई होगी, जो भी भारत का नेतृत्व करेगा उस नेतृत्वकर्ता को उसका क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि राजनीतिक निर्णय हमारे यहाँ लेते हैं राजनेता, सेना हमारे यहाँ निर्णय नहीं लेती है। कोई जांच कमेटी बनाई गई, उन 4 कहां से आए थे, कैसे अंदर बंदूकें लेकर के आ गए? जांच की बात करेंगे, युद्ध का वातावरण होगा, हम सैन्य कमांडरों को पूरी छूट देंगे, गोली के बदले गोला मारने की छूट दी है और सेना को निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी है। और सेना ने पूरे संयम के साथ नागरिक ठिकानों को बचाते हुए हमने जो है वहाँ के सैन्य अड्डों को और उनके वहाँ के आतंकवादियों अड्डों को तबाह किया है। तो यह क्रेडिट तो भारत की सेना को, भारत के हमारे नेता नरेंद्र मोदी को जाएगा ही जाएगा।
पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के समर्थित और मध्य प्रदेश में सरकार आपकी है, वहाँ के मंत्री क्या कह रहे हैं? वहाँ के मंत्री का बयान आया, वो बयान भी सुन लीजिए और फिर उस पर भी अपनी बात रखिएगा। अपने मंत्री का बयान सुनिए, किस तरह का तुच्छ, और इस देश की सेना, इस देश की सेना को आतंकवादी। चलिए मैं लौट रहा हूँ मैं प्रियंका जी न्याय जी, ठीक है, बात हो गई। प्रियंका गुप्ता जी, आलोक जी बात तो सही कह रहे हैं, मेरे बीच में पहले मैं ये ऑडियो सुना रही हूँ, इस ऑडियो को सुन लीजिए, इस ऑडियो को सुन लीजिए अच्छे से। क्या सुनाएंगे आप बताइए ना। कोई ऑडियो सुनने के लिए इस ऑडियो को सुन लीजिए। पाकिस्तान में वायरल मत हो जाना, आपको पाकिस्तान को हवाला दे दे ऐसा ऑडियो मत सुनाना। नहीं ये देखिए, बात कर दी ना देशद्रोहियों वाली, जिसकी की मानसिकता ऐसी होगी। अरे आपके नेता बहुत वायरल हो जाते हैं समाजवादी। भगवान ना करे ऐसे दिन किसी को आए, हमें ऐसा कोई शौक नहीं है। हमारे नेता कोई नहीं वायरल होते, जिन्हें वायरल होने का शौक है वो वायरल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश का मंत्री खुलेआम मंच से कह रहा है कि इस देश की सेना जो शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है, उसको कह रहा है कि आतंकवादी की बहन है, हमने बहन को भेजा। आप पूछिए इनसे कि देश की सेना आतंकवादी की बहन है, इस तरह का बयान देने वाले मंत्री पे ये कार्रवाई करेंगे? क्या मुकदमा दर्ज होगा? क्या जेल भेजेंगे या उसे भी कोई वीर पराक्रम का मेडल पहना के बैठाएंगे? पाकिस्तान के समर्थकों को दौरे पड़ने लगे हैं, इसलिए राजनीतिक हमले कर रहे हैं। अभी थोड़े समय पहले जब युद्ध लगा हुआ, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो, दुनिया के नक्शे से खत्म कर दो, ठीक है शब्दों का प्रयोग करिए, लेकिन अडानी के बिजनेस को कहा आपने। चलिए प्रियंका गुप्ता जी, न्याय जी ठीक है, न्याय जी ठीक है, प्रियंका गुप्ता आपके नेता अखिलेश यादव को बोलूं मैं ये बात, ठीक है, प्रियंका न्याय जी ठीक है ना, बात होगी। प्रियंका गुप्ता किसके लिए कर रहे हैं? अडानी भैया, अरे अडानी पे लड़ाई नहीं हो रही है मैडम, यहाँ पाकिस्तान भारत की जंग चल रही है, क्या कर रही है? अरे अडानी अंबानी छोड़िए ना, अभी जंग भारत पाकिस्तान से बड़ा कुछ नहीं है, रुक जाइए, यही है। अरे रुकिए ना, इधर अडानी वानी अब छोड़ जाइए, व्यापारी दोस्त को बचाने के लिए प्रियंका गुप्ता जी, ऐसी पार्टी को किनारे बैठाने जनता प्रियंका गुप्ता जी न्याय रुक जाइए ना, जनता ने न्याय जी रुकिए। प्रियंका गुप्ता जी, सवाल ये है कि आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं भाई, अगर वो कर रहे, उन्होंने अटैक किए, बराबर मारा, घर में घुसकर मारा, और फिर अब आप कहते हैं कि देश को इंदिरा गांधी की जरूरत थी, तो भाई उनकी वो क्यों ना क्रेडिट ले, उनको भी हक है। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। क्या उनके आतंकी अड्डों को निशाना नहीं बनाया? क्या उनको घर में घुसकर नहीं मारा? क्या उनके एयरबेस निशाने पर नहीं लिए? ताकत से मारा है ना। नहीं, मैं समझती हूँ कि जिस तरह से डीजीएमओ के सामने पाकिस्तान के डीजीएमओ गिड़गिड़ा रहे थे और वो चाह रहे थे कि युद्ध बंद हो जाए, तो फिर हमने क्या शर्तें रखी? उसके बाद का ये नजारा है कि वो डीजीएमओ जो है पूरा अपना टाई अप करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 5 घंटे तक लगातार जब सीज फायर हो जाता है, उसके बाद लगातार आसमान पर उनके ड्रोन उड़ते रहते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो जो है आप देखिए जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो जितने भी बॉर्डर के एरिया होते, सब जगह उनके जो है ड्रोन उड़ रहे थे। लगातार रात भर आवाजें सुनाई दी, पूरा ब्लैकआउट रहा। और कल ही क्यों, कल प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद भी उन्होंने सीज फायर ब्रेक किया अपना। तो मैं समझती हूँ कि क्या उनकी दुम सीधी हो चुकी है? पाकिस्तान पर विश्वास करना क्या भारतीय जनता पार्टी की भूल नहीं है? और मैं समझती हूँ कि एक के बदले 10 गोलियां चला रहे हैं भाई साहब, वो गोलियां चला रहे हैं, वो बंद नहीं कर रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि हमने अपनी फ्लाइट तक नहीं उतारी चंडीगढ़ में, ये हालत थी सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर उनके ड्रोन थे। तो ये किस बात पर हमने कमिटमेंट कर दिया कि नहीं अब तो सीज फायर हो गया? सीज फायर का मतलब क्या निकला? पूर्व सेना के अध्यक्ष जितने भी होते प्रमुख होते हैं वो पूछ रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं प्रियंका जी? अब क्या इनसे कहें कि तबाह कर दे पाकिस्तान को जाकर? भाई नहीं, तो पाकिस्तान को घुटनों के बल तो ले ही आना चाहिए था। उनसे अपनी शर्तें तो मनवाई। अरे तो भाई उन्होंने फोन किया ना मैडम, उन्होंने फोन किया ना कि भाई मत हम पर हमला मत करिए। डीजीएमओ का तो उनका ही फोन आया ना, तो सेना गलत बोलेगी। चलिए, अगर प्रधानमंत्री आपको लगता है कि गलत बोल सकते हैं, सेना तो गलत नहीं बोलेगी ना। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री को इन सारी चीजों को क्लियर करना। अरे कल भाषण नहीं सुना क्या? उन्होंने भी जानकारी दी मैडम, उन्होंने भी जानकारी दी। मैंने तो सुना था डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दे दी कि हमने तो आपको धमकी दे दी कि ट्रेड नहीं। ठीक है आलोक जी, उसको खंडन क्यों नहीं करते? अरे डोनाल्ड ट्रंप बड़े बोले हैं तो क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात का भरोसा है या भारत की सेना, भारत प्रधानमंत्री भरोसा है? पब्लिक मंच से कह रहे हैं ये इटालियन सभ्यता से जो लोग प्रभावित हैं,
जिनके चाचा सोरोस हैं और जिनके अंकल मिशेल हैं और जिनके जो है दादा जो है वो क्वात्रोची थे, ये विदेशियों के आधार पर आज यहाँ भारत के अंदर सवाल जवाब कर रहे हैं। पूछे और 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान के 90,000 कैदियों की पैंट उतरवा करके सेना ने उनको गिरफ्तार किया था, तो उस समय पीओके क्यों नहीं लिया था कांग्रेस ने? छोड़ दिया तो उस समय इतनी बड़ी कूटनीतिक हार आपके पास। नहीं, उनके लिए वेलकम का इंतजाम करते हैं, उनके लिए तो दो शब्द नहीं निकाल पा रहे, हिम्मत नहीं है ना बोलने की, उसके पास हिम्मत नहीं है बोलने की। आप बोल के दिखाइए, डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे थे, अगर आपके पास हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। और आपने शिमला समझौता करके सबको रिहा कर दिया, बिना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लिए हुए रिहा कर दिया, बिना अपने सारे जो आपके बॉर्डर के मसले उनको बिना ठीक किया आपने रिहा कर दिया। दूसरा देश आकर हमें सिखा रहा है करी थी उस समय, आज इसका जवाब आप दे दीजिए। अरे भाई, जवाब तो देश की जनता आपसे मांग रही है, आप दे दीजिए, क्योंकि ये वक्त आपके जवाब देने का है। और अगर आपके पास जवाब नहीं है तो फिरोज की बातें नत लेकर आइए। चलिए देखिए, देश के सेंटिमेंट्स तो आलोक जी ऐसे है कि बस बर्बाद कर देना चाहिए था पाकिस्तान को। मनोज राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड प्रियंका जी, मनोज राजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी, अब तो देखिए, अब उधर तो जंग रुक गई, लेकिन अब सियासी जंग तो होगी, अब सियासी जंग ही बची अब तो, और आप कुछ कहना भी चाह रहे हो? अपनी बात है। मैं उतनी देर से बस इसी बात का इंतजार कर रहा था। जैसे ये मुद्दा नहीं है झगड़े का, ये डिप्लोमेसी का मसला है। एक परमाणु ऊर्जा से, एक परमाणु हथियारों से लैस एक देश, दोनों है, अगर इस तरीके का कोई इरादा करता है जो बिक चुका है, जो पूरी तरीके से कंगाल हो चुका है, वो अपनी सियासत को चलाने के लिए अपनी एक बेपरवाह सेना से करने के लिए कहीं कुछ हरकत करे, इससे बेहतर है कि उनको देखा जाए। और अब ये परमाणु बम नहीं है, अब ये बहुत बड़ा खतरा है। एक बार में कम से कम 20 से 30 लाख लोग मर सकते हैं उसमें। इस डिप्लोमेसी को समझना होगा कि ट्रंप इंटरवीन क्यों कर रहे हैं, पाकिस्तान और भारत से बातचीत क्यों हो रही है, इस बात को समझना पड़ेगा। सिर्फ कोई टैगलाइन हैशलाइन चला देने से काम नहीं बनेगा। मनोज जी देखिए, सच ये है, ये तमाम मेहमान सुन रहे, जिनके घर सैनिक नहीं है, जिनके घरों से सैनिक नहीं ताल्लुक रखते हैं, और जो डिप्लोमेसी को नहीं समझते, विदेश नीति को नहीं समझते, वो तो कह रहा है कि पेल देना चाहिए था पाकिस्तान को। सेंटिमेंट्स तो यही है, और इसीलिए तो ये सियासत हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही।